अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, इसमें क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है ये इसे बीटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन होता है वो बीटा से रिमूव होता है, इसलिए इसे बीटा कहा जाता है। अल्फा में इसमें हैलोजन ग्रुप अटैच होता है और बीटा अल्फा कार्बन किसे हम कहते हैं? ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला कार्बन होगा इसे अल्फा कार्बन कहेंगे और जो सेकंड वाला होगा उसे बीटा का कहेंगे। अल्फा कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होता है, यानी हैलोजन ग्रुप एक्स को हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं। ये हमारे पास हैलोजन यहाँ अटैच होगा और जो बीटा कार्बन होगा उसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होगा। अब इसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या क्या होता है? इसमें क्या होता है, कार्बन रिमूव होता है फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन से, ठीक है। और इसमें रिमूवल ऑफ एटम, ये जो एटम होगा ये रिमूव होगा एडजेसेंट कार्बन से। ये जो कार्बन एडजेसेंट कार्बन किसे कहते हैं? जो उसके साथ अटैच होता है उसे एडजेसेंट कार्बन कहते हैं। इसमें एक हमने टर्म पढ़ी थी चैप्टर नंबर 8 में, डी हाइड्रो हैलोजीनेशन। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलो मतलब हैलोजन और एशन मतलब प्रोसेस। यही इसमें करना है हमने। इसमें अल्केन होता है हमारे पास, अल्केन से हमने अल्कीन बनाना है यानी डबल बॉन्ड बनना है। इसमें रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन होता है और जो अल्फा होता है उसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच होता है, बीटा के साथ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है। ओके नेक्स्ट, अल्कीन बनना है इसमें, यानी कि सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और वीक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसमें हमारे पास शेप भी चेंज होती है, S3 से sp2 बनती है sp3 से। इसमें दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, E2 रिएक्शन होता है और E1 रिएक्शन होता है। E2 रिएक्शन जो है वो हमारा बिल्कुल पीछे SN2 की तरह है और जो E1 है वो बिल्कुल SN1 की तरह है, उसे कंपेयर करते जाएं। E2 में क्या होता है? ये वन स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन है। SN2 भी जो था वो भी वन स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन था, ठीक है। One step elimination reaction in which both the atoms are group leave simultaneously are called E2 reaction. इसमें क्या होता है, एक ही साथ ग्रुप बन भी रहे होते हैं, एक ही साथ लिविंग ग्रुप भी एक ही साथ लीव करता है और बनता भी एक ही साथ है, एटम भी एंटर हो रहे होते हैं और लीव भी करते हैं, ठीक है। सब कुछ एक ही स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होता है। ये हमारे पास एक ब्रोमोइथेन है, इससे हमने अब रिएक्शन करवाना है। तो क्या होगा इसमें, यहाँ से हम एक हाइड्रोजन लेंगे और ये हैलोजन ग्रुप है इसे रिमूव कराएंगे। क्या बना? हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, क्योंकि इसमें से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन हाइड्रोजन प्लस HBr जो हमारे पास रिमूव हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी ये हमारे पास इथीन है, इथीन बन गया, ठीक। ये रिएक्शन हो गया। आगे हमारे पास है ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन से ये हमारे पास इथीन बन गया, यानी कि अल्कीन ग्रुप बन गया। आगे हमने इसका मैकेनिज्म ज़रा समझ लेना है कि ये क्या होता है। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि जो बेस है वो अटैक कर रही है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ग्रुप लीव हो रहा है और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, यानी सिंगल स्टेप में, एक ही स्टेप में सब कुछ हो रहा है। यहाँ से क्या होगा, ये जो होगा ये इसने माइनस हो जाना और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ यहाँ पर भी एक हमारे पास बी है, ये इसे हम नाम देते हैं लिविस बेस का। उसने इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर BH+ बनाना है, यानी
BH पॉजिटिव हो जाना है और ये जो Br माइनस है हमारे पास ये रिमूव हो जाएगा। एक ही टाइम में इसमें रिमूवल भी हो रही है, एक ही टाइम में बॉन्ड बन भी रहा है और एक ही टाइम में ये जो है अल्कीन भी बन रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड भी बन रहा है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रहा है, इसे हम E2 रिएक्शन कहते हैं। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन। 4 पॉइंट डिस्कस करने हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, रिएक्शन काइनेटिक्स और नेचर। सिंगल स्टेप क्या रिएक्शन है? कहता है इट इज़ वन स्टेप रिएक्शन। बेस अटैक करती है और जो हमारे पास लिविंग ग्रुप है वो लीव करते हैं और डबल बॉन्ड फॉर्म होती है। बेस जो थी वो आपको दिखाई, बेस अटैक करती है, एक ही लिविंग ग्रुप लीव होता है, लीव करता है और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, फॉर्म। ये एक ही स्टेप में ये सब कुछ हो रहा होता है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। पीछे आपको एग्जांपल भी, अगर मॉलिक्यूलरिटी हम किसे कहते हैं, ये जो होता है ये बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। ये जो हम इसके साथ E2 गाते हैं इसका मतलब होता है बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, इसमें कौन कौन से मतलब इसकी जो E2 की रिएक्शन है उसकी कंसंट्रेशन किन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक हमारे पास सबस्ट्रेट होता है और एक हमारे पास होता है बेस होती है। ठीक है, बेस जिसने मतलब इसके साथ अटैच करना होता है वो होता है हमारे पास बेस होती है और ये दूसरा हमारे पास सबस्ट्रेट होता है। तो इस पर और इनकी दोनों की वन वन मॉलिक्यूल मतलब मोल होता है, वन वन मोल, और 1 + 1 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 2, यानी 2 मोल इसमें इस्तेमाल होते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। आगे हमारे पास है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स में भी यही हम देखते हैं कि कितनी चीज़ें जो है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इसका। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसमें क्या है, सबस्ट्रेट प्लस बेस। जो हमारे पास था N2 रिएक्शन उसमें भी मॉलिक्यूलरिटी 2 थी, वो भी सिंगल स्टेप रिएक्शन था। उसमें बस जो हमारा यहाँ पर एक डिफरेंस आता है, जो हमारा था वो न्यूक्लियोफाइल था और अल्काइल हैलाइड था। इसकी नेचर क्या है, इसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जनरली यूज होता है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी थे SN2 में अल्काइल हैलाइड यूज होता है। टॉपिक है